हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बिहार में होने वाली शिक्षक बहाली के संदर्भ में। देखिए, बिहार में जो शिक्षक बहाली आगे चरण की होने वाली है, 7वें चरण की, उसमें जो है कि आप अगर देखिएगा, जो बिहार सरकार की जो नियमावली है, शिक्षक नियमावली, उसके अंतर्गत जो पॉइंट दिए जाते हैं 10th के, 12 के या ग्रेजुएशन के, तो इस स्तर पर अगर देखें तो 10th के मार्क्स में CBSE बोर्ड के छात्र काफ़ी आगे होते हैं और इन अंकों को अगर प्रतिशत को जोड़ा जाता है तो ऐसे में बिहार बोर्ड के छात्र जो है उनका भविष्य क्या होगा, इस तरह से अगर व्यवस्था रहेगी तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बिहार बोर्ड के छात्रों पर पड़ता है। तो इसीलिए इस नियम में बदलाव की आवश्यकता है, निश्चित रूप से इसमें सोचने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी व्यवस्था होती कि अब प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाते हुए ही आपको जो है मेरिट जारी करना चाहिए और निश्चित रूप से उसके वेटेज ज़्यादा होना चाहिए। और आगे चलकर जब शिक्षा में सुधार की जब बात हो रही है तो निश्चित रूप से जब TGT का और PGT का कम से कम जब बहाली हो तो उसमें इंटरव्यू के मानक को भी जोड़ा जाना चाहिए। जो नई शिक्षा नीति है उसके टर्म्स और कंडीशन को फॉलो किया जाना चाहिए। हालांकि 7वें चरण में चूँकि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है तो ऐसे में इस नियम को पूरी तरह से लागू कर पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन आगे भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निश्चित रूप से जो है कि आपको शिक्षकों, योग्य शिक्षकों के लिए अलग पैरामीटर बनाने की आवश्यकता है। जो नंबर बेसिस पे जो अभी आधार बनाया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप अगर आधार बनाएंगे, यहाँ पर बिहार में जो स्थितियाँ हैं उसके अनुसार CTET BTET का कोई महत्व तो नहीं है, उसके बदले में पॉइंट भी नहीं दिया जाता और पॉइंट अगर दिया भी गया है पहले तो वो नगण्य है। यहाँ पर जो शिक्षकों में गुणवत्ता का जो अभाव देखा जा रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो है कि आधार जो है मेरिट के जगह पर आपको जो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो मेरिट होती है उसके स्थान पर आपको 10-12 का मार्क्स को आधार बना दिया गया है। ऐसे में एक बहुत बड़ा लॉस जो आगे भविष्य में होना है उसमें है कि CBSE बोर्ड के छात्र काफ़ी अधिक प्रतिशत में अंक पाए होते हैं, वहीं बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं उनके अंक का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से आप मैट्रिक देखिएगा या इंटर देखिएगा, दोनों ही में ही कम परफॉर्मेंस होते हैं। तो ऐसे में आगे भविष्य में जो बिहार में आने वाले शिक्षक होंगे वो बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं वो बिल्कुल ही नगण्य होगी उनकी उपस्थिति। तो इसको देखते हुए आगे भविष्य में जो शिक्षक बहाली होने हैं उनके पैरामीटर में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर आपको मेरिट का आधार बनाना ही है तो प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाइए और साथ में आप इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया को जोड़कर, हम तो कहते हैं मेधा का ही आप बेहतर जो अगर चयन करना चाहते हैं तो तत्कालिक परीक्षा को आधार बनाएं, ना कि पहले के अंक पत्र को। अगर उसको आप आधार बनाएंगे तो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का अभाव बिहार में होगा। और यही कारण है कि बिहार में जो शिक्षक बहाली आगे भविष्य में होनी है उसको लेकर जो अभी तत्काल में जो छात्र युवा जो BEd कर रहे हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि जो वर्तमान जो परीक्षा का प्रारूप है बिहार का उसमें जो मेरिट है उसको आधार न बनाकर यहाँ पर जो है नंबर, अंक पत्र को आधार बनाया जाता है कि आप 10th में कितना लाए, 12 में कितना लाए, आपने जो है कि BEd में कितना अंक प्राप्त किया। जबकि आपको पता होगा कि BEd जो अच्छे संस्थान में जहाँ लोग करते हैं, DU में BEd करते हैं, तो इनमें प्रतिशत अंक बहुत बेहतर नहीं होते। जबकि आजकल जो स्थितियाँ हैं प्राइवेट कॉलेजों की, वहाँ पर बेहतर अंक दे दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस पर अब सुधार की आवश्यकता है और मेरिट को आधार बना के जो है गुणवत्ता का पैमाना तय किया जाना चाहिए, जिससे कि योग्य शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो है स्कूल को मिल पाएंगे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा। तो निश्चित रूप से मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि बिहार के छात्रों के भविष्य को देखते हुए शिक्षक बहाली की जो वर्तमान जो पैटर्न है उसमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। और बहुत सारे छात्रों की
इस मुद्दे पर मांग थी कि सर इस मुद्दे पर आप अपनी राय रखें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के छात्र तो लाभ की स्थिति में हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के छात्र, वैसे छात्र जो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है छोटे शहरों में रहकर तैयारी करते हैं, उनको शिक्षक बनने का अवसर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो कि एक चिंतनीय स्थिति है। और सरकार को निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो योग्यता का आधार होना चाहिए वो मेरिट होना चाहिए, वो मेधा होना चाहिए और वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आधारित होना चाहिए, न कि आप 10th ग्रेजुएशन और इंटर का मार्क्स जोड़िए और ट्रेनिंग कॉलेज के जो मार्क्स हैं उसको जोड़िए। ये कोई आधार नहीं है, ये बेसलेस आधार है। और यूपी में हो या अन्य राज्यों में हो, यूपी में तो पीजीटी की जो परीक्षा होती है उसी के आधार पर पूरा मेरिट 85% बना दिया जाता है, 15% इंटरव्यू का वेटेज होता है। तो निश्चित रूप से अगर स्कूलों में योग्य शिक्षक चाहिए तो आपको गुणवत्ता में सुधार करना होगा, तभी बिहार बोर्ड के छात्रों का भी चयन हो पाएगा, या फिर आगे आने वाले दिनों में बिहार बोर्ड के मेधावी छात्रों के लिए काफ़ी समस्या होने वाली है और शिक्षक बहाली में वो स्थान न के बराबर अपना स्थान बना पाएंगे। यही मुद्दा था जो आप लोगों के सामने रखना था और निश्चित रूप से इस पर जो है कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।